हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दासफिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर के अंदर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फॉर्म भर चुके हैं सेट मैप का, डेट निकल चुकी है, जो गलती थी वो एडिट कर चुके हैं। अब दौर आ चुका है कि अब क्या करें। ठीक है, सेट मैप का फॉर्म तो भर दिया है। बहुत सारे सवाल आप सभी के माइंड में घूम रहे हैं कि सर कितने परसेंट वाले का होगा। दिनों में ऐसे मतलब हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर कितने परसेंट वालों का होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, किस कहाँ पर हमारा इंटरव्यू होगा, ब्लॉक लेवल का कहाँ पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कहाँ पर होगा। ओके, कितने दिनों बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी, किस तरीके से कट ऑफ बनेगी, क्या ब्लॉक लेवल पर अलग बनेगी या टोटल कट ऑफ बनेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। टेन्योर क्या होगा, मतलब कितने सालों के लिए। आज इन सवालों को कुछ मैं एनालिसिस दूंगा, कुछ ऑथेंटिक जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके, और यकीन मानिए जो जवाब होंगे एनालिसिस बेस्ड होंगे। जहां पर मेरा रिव्यू होगा मैं बताऊंगा आपको। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट थोड़ा मैं आपके सवालों से करता हूँ। फिर एक दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि आप बहुत सारे लोग ये पूछते हो कि सर अभी तक आपने जो IGP लॉन्च किया है, अपना IGP मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2.0 एंड IGP, ये जो दोनों आपने लॉन्च किए हुए हैं, इनके अंदर आपने बताया कि तैयारी हम कैसे, मतलब आप कैसे करवाने वाले हो। एक वीडियो के अंदर छोटा सा बना के ये बता दो कि हम खुद से अगर करना चाहते हैं तैयारी, तो इंटरव्यू की तैयारी खुद से कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, और जिस टेबल पर अभी हम हैं, जहाँ पर हम अभी स्टे कर रहे हैं, वहाँ से हम तैयारी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो आज ना मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब और दूसरी बात किस तरीके से खुद से तैयारी करनी है इंटरव्यू की, वो मैं बताने वाला हूँ। पर अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, अगर आप ज्वाइन करके करना चाहते हो, तो सारी गाइडेंस हमारी होगी, हमारी टीम की होगी, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कोर्स की, पर्सनालिटी की, और साथ में आपको आपके जनरल अवेयरनेस की जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको इंटरव्यू के अंदर पढ़ने वाली, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर, या व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। पर फिलहाल आज के वीडियो का जो टारगेट है आपके सवाल, और दूसरा है आपका कि खुद से आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूँ। सवाल क्या है आपके, जो आपका 1 नंबर सवाल है, मतलब पहला नंबर सवाल रहता है कि सर ये जो आपका सेट मैप का इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा। पहला सवाल सबसे मन में रहता है। तो माय डियर मेरी बात सुनना, अभी तक ये जो वैकेंसी एक अर्जेंट वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन एक बार जुलाई में आ चुका था, फिर अभी आया है। तो हो सकता है कि ये स्टार्ट हो जाए। अभी चूँकि कोविड चल रहा है, फिर से आ चुका है, आगे आके बढ़ने ही वाला, तो हो सकता है और जल्दी करवा लें ये लोग। ठीक है, कि अभी कोविड का थोड़ा सा भी शुरुआती दौर है, आगे चल के और बढ़ने वाला है, तो वो लोग हो सकता है कि थोड़ा और जल्दी करवा लें। तो हो सकता है कि आपके 10 तारीख से एक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, या कि 15 तारीख। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि दिसंबर के अंदर अंदर सारा काम होना तय है। ये मेरा एनालिसिस है, खुद का एक्सपीरियंस बताता है, जितना मैंने अभी तक देखा है सेट मैप को। कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ओके, याद रखिएगा, जहाँ पर ऑफिशियल होगी मैं बताऊँगा। पहला पॉइंट का आंसर हो गया। मतलब आप ये मान सकते हो कि इसी महीने के अंदर आपका इंटरव्यू होना तय है, चाहे वो 20 तारीख को हो सकता है या 15 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अर्जेंट रिक्रूटमेंट है तो उनको चाहिए, इसलिए इस महीने के अंदर होना तय है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट आंसर होता है आपका, सर कितने परसेंट वालों का आएगा। मैं बहुत सारे लोग ऐसे भेजते हैं यार व्हाट्सअप के अंदर कि सर मेरे इतने परसेंट है, मेरे इतने परसेंट है। ग्रुप्स के अंदर उनका डिस्कशन चलता है, मेरे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे होंगे कि नहीं होंगे। माय डियर मेरी बात सुनो, ये बात ना कोई नहीं जानता। ठीक है ना, मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर यार, और वो तो पब्लिकली इशू की नहीं जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है सेट मैप के अंदर वेबसाइट में, वहाँ पे एक बात साफ साफ लिखी गई है कि उसके अंदर जो कट ऑफ बनेगी वो सुरक्षित रहेगा सेट मैप के ऊपर। आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हो भाई साहब बताओ कितनी कट ऑफ लिस्ट गई है। वो जिसको मन करेंगे ईमेल सेंड कर देंगे और आपको बुला लेंगे कि आज आपका इंटरव्यू है आज। ठीक है, वो सारी चीज़ें सुरक्षित है सेट मैप के अंदर। ओके, दूसरी चीज़ होगी, ये दूसरे सवाल का आंसर होगा। तो कुछ डिपेंड नहीं है, आप अपना मेल टाइम पर चेक करते रहें, जैसे आता है, बल्कि हमें भी इन्फॉर्म करें। हमारे जो व्हाट्सएप में ग्रुप्स में आपने ज्वाइन है, वहाँ पर आप जरूर बताएं कि मेरा मेल आ चुका है। ओके, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर सकें। ओके, दूसरा आंसर हो गया आपका। तीसरा पॉइंट आपका रहता है कि सर ये वैकेंसी जो है, इसका इंटरव्यू ब्लॉक लेवल पर होगा या कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ठीक है, तो देखो माय डियर, इसका एक पॉइंट है जो मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस ये है कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उसके अंदर आपने देखा था कि आपसे पूछी गई थी लोकेशन प्रेफरेंस, लाइक आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो। मतलब आपका अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, मान लेता हूँ कि इंदौर के अंदर आपसे पूछता है किस ब्लॉक के अंदर करना चाहते हो, ये आपसे पूछता है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर इसने ऐसा पूछा है तो उसका मतलब कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज बनाने वाले, यही डाउट रहता है आपके मन पे। तो माय डियर एक बात याद रखना सेट मैप की, जो उन्होंने कही है ऑफिशियल नोटिस में,
मैं सेट मैप के ऑफिशियल के नोटिस के हिसाब से बात करूँगा। उन्होंने ये कही है कि जो आप प्रेफरेंस डाल रहे हो वो कोई कंफर्म नहीं है कि वही प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। अब अगर आपके हिसाब से कट ऑफ ब्लॉक वाइज बननी होती तो जो प्रेफरेंस डाला जा रहा है वहीं पे आपको मिलना चाहिए था भाई। कट ऑफ तो उसके हिसाब से आपने क्लियर किया ना, ब्लॉक के हिसाब से। पर उन्होंने एक बात कही है, एक बात ये कही है कि आप जो प्रेफरेंस डाल रहे हो ना वो जस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ चाहते हो। अगर सेट मैप को जहाँ पर वैकेंसी खाली दिखेगी वहाँ पर आपको भेज सकते हैं। आप सेट मैप को ये नहीं कह सकते हो कि हमने प्रेफरेंस यहाँ पे डाला है तो हमें यहीं पर ज्वाइनिंग चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ है आपकी वो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ओवरऑल ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर उनको बनाना होता है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस के अंदर देखते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर आपका पोस्ट के हिसाब से जहाँ पर जो जिस पोस्ट में आप डालते हो, जिस ब्लॉक में आप डालते हो, उसी ब्लॉक के हिसाब से कट ऑफ तय होती है। लाइक आपका मान लीजिए जिस ब्लॉक में आपने डाला उस ब्लॉक में 4 लोग हैं, उनमें से जो आपका अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हो तो आपको वही पोस्ट दिया जाएगा, उसी ब्लॉक के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ किसी ब्लॉक के अंदर क्लियर करते हो तो वहीं ज्वाइनिंग होती है। तो अगर यहाँ भी ऐसा होता तो आपको वहीं पर दिया जाता। फिर ये क्यों बोलता वो कि आपको कहीं पर भेजा जा सकता है। तो माय डियर इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल होगी। हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर, एनालिसिस बेस्ड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसका एनालिसिस दे दिया कि यार परफेक्ट तरीके से सोचो, ठीक है, बात मुद्दे की होनी चाहिए। चौथे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सर इसका टेन्योर क्या है, कितने सालों तक हमें रखने वाले हैं, क्या हमें ये 1 साल के बाद निकाल देंगे। तो माय डियर इसका ना एक प्रूफ है मेरे पास। अब चूंकि ये प्रूफ ऑथेंटिक तो मैं नहीं कह सकता, है तो ऑथेंटिक ही, बट वो साइट से नहीं मिला है, वो ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल सेट मैप की वेबसाइट से नहीं मिला है। ओके, सो इसको मैं ऑथेंटिक तो नहीं मानूंगा, बट उसके अंदर कुछ ऑथेंटिसिटी मुझे लगती है जो ये बताती है कि ये पोस्ट 1 साल के लिए हो सकती है। चलिए मैं आपको पहले वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश। ये एक मैंने आपके सामने पीडीएफ ओपन कर रखा है। ये पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर होते होते पहुंचा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से किसी स्टूडेंट ने मुझे ये शेयर किया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो चीज़ क्या एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पहली बात तो पंचायत राज संचालनालय की तरफ से आया हुआ है। इसकी जो इशू डेट है, यहाँ पास इशू डेट आपको नहीं दिख रही है, चूँकि 10/7/2021 है, ठीक है, लिखा हुआ है 10/7/2021, मतलब 10 जुलाई को ये इशू हुआ था, ठीक है, 10 जुलाई को। ये बात आप समझ गए कि यह नोडल अधिकारी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश यानी सेट मैप को लिखा गया था। ओके, क्या था कि आरजीएसए के थ्रू से स्टेट लेवल पर यानी SPMEO लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर आउटसोर्स के माध्यम से पद आपको भरने, ये बात कही गई होगी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात आगे। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो यहाँ पर देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि तकनीकी, आप बाकी सारी चीज़ें वही है जो अपन ने पढ़ी है, वही सारी चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तकनीकी सपोर्ट हेतु मापदंड अनुसार आहार्य अनुभवी मानव संसाधन आउटसोर्स से पूर्णतः अस्थायी रूप से किए जाने हेतु, ठीक है, पूर्णतः अस्थायी रूप से किए जाने हेतु कितने वर्ष के लिए, पूर्णतः किए जाने हेतु 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर ये बात कही गई है कि 1 वर्ष के लिए, लिखा हुआ ना यहाँ पर देख रहे हो, जब मैंने ब्लॉक लिख दिया 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराए जाना है। मतलब ये जो पोस्ट आई है उसके लिए सेट मैप को कहा गया था कि आप 1 वर्ष के लिए करवाइए, ठीक है, ये 1 वर्ष के लिए आप ये मतलब करवाइए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए पंचायत राज संचालनालय के द्वारा ये सेट मैप को लिखा गया था, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो ये बात है, ठीक है, ये बात है, ओके। तो अब 1 साल के लिए ये भर्ती जो है तो करवाई जानी थी, ठीक है, 1 साल के लिए। अब मुद्दे की बात ये है, ठीक है, अब मुद्दे की बात ये कि ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे PDF, ये कोई सेट मैप की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड नहीं की है, इसलिए मैं इसकी पारदर्शिता पर मुझे पूर्णतः यकीन नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी तक अपना रिएक्ट नहीं दे रहा था। बट आज मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ना ग्रुप के अंदर डिस्कशन मचा के रखे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो मुझे लगा कि इसकी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो देखने यहाँ पास 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाना लिखा हुआ है, तो इससे आप मान सकते हो। अब बोलोगे यार ये क्या सही है, कि सही हो सकता नहीं, देखो निकल के तो आया वहीं से। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके सील सिक्के भी लगे हुए, देखो ये संचालनालय संचालक है अपने PS जाट साहब, पंचायत राज संचालनालय के, ठीक, वहीं से निकल कर आई ये चीज़, ओके। तो ये देखो 2021 के अंदर ही निकला गया था, और ये सब मतलब सारी चीज़ें एकदम लग रही कि ऑथेंटिक है। इसके अंदर आप पद सूची देखो, वही सारे पद हैं, वही सारे पेमेंट स्लिप्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अब चूँकि आई है कहाँ से, देखो सब इंजीनियर का, इसमें आपको 25,000 सैलरी दिख रही है, वहाँ पर आपको 19,600 दिख रही थी, वो सब कट पिट के आपको 19,000 मिलने वाले, बाकी थी 25,000 एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो आपको है सारी चीज़ें सेम, ठीक है, बाकी यहाँ पास और वही सारी चीज़ लिखी हुई है आपका, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ है, उसी के लिए वैकेंसी। लेकिन अब चूँकि इस बार
तो सर मैं अपनी से नहीं निकाला है साथ में, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि यार 1 वर्ष के लिए है। लेकिन जो वैकेंसी शुरू में अगर रिलीज रही होगी तो हो सकता है 1 साल के लिए रही होगी। ओके, तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि आपका पोस्ट 2022 तक ही रहे। ठीक है, अस्थायी लिखा है ना वहाँ पे, तो खुद हो सकता है 2022 तक के लिए रहे, इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ। बट ये मैंने कई बार बोला ना कि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू ये शेयर होते हुए मिला है। सो मैं इसकी पूर्णतः पारदर्शिता पर यकीन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैंने आपके सामने दिखा दी कि इसमें जो सील सिक्के लगे हुए ओरिजिनल हैं, इसलिए कह सकते हैं अपन कि 1 साल के लिए हो सकता है। ओके, अब आपके डाउट क्लियर हो गए ना? अब आपके जितने सवाल थे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। कोई और सवाल बचते हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अब ओके माय डियर, तो अब सवाल हो चुके हैं आपके, सवाल आपके सारे क्लियर हो गए। मैंने डाउट ऑफिशियल तरीके से थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है यार कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ठीक है, कभी मैं आपको फालतू की चीज़ें बनाता नहीं वीडियोस पे, तो मैं जो चीज़ देता हूँ वो एकदम एक्यूरेट होती हैं। तो मैंने आपको मतलब कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। अब जितने सवाल थे आपके आई थिंक हो चुके होंगे। ठीक है, वेट करते रहिए अपनी ईमेल का। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो अब मैं सबसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कुछ भी आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है नीचे, उन पर ज्वाइन हो जाइए और हमें जरूर इन्फॉर्म करिए कि टेलीग्राम है, हमें वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। ओके, अब बात करते हैं कि सर ठीक है मेरे अच्छे परसेंट हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है मुझे, ठीक है, जो लोग यार 75 से ऊपर वाले हो ना, 70 से ऊपर वाले और एक्सपीरियंस वाले, वो लोग तो इंटरव्यू की तैयारी करते रहना, क्योंकि मेल कभी भी आ सकता है आपके पास और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब मेरा इतना मैं कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, इस क्राइटेरिया पे हूँ, तो यार मैं खुद से तैयारी कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, अपना आईजीपी तो आपने बता दिया। अगर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हम खुद से कर लें तैयारी। बहुत अच्छी बात है यार, खुद से कोई चीज़ सीख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, करिए खुद से तैयारी। तो आपको कैसे करनी है? अगर आप हमारे साथ करोगे तो हम तो सारी चीज़ें आपको सिखा देते हैं, वेल ड्रेस्ड बना देते हैं, बढ़िया तरीके के ट्रेन कर देते हैं। बट अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ये उसके लिए वीडियो है। क्या करना है आपको, देखो ठीक है, अभी आप इस कंडीशन पर हो कि आपको फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन, एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करना है माय डियर, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया ना, जिस भी पोस्ट के लिए, चाहे आप सब इंजीनियर हो, चाहे आपका डाटा एंट्री हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो जिस पोस्ट के लिए किया, लाइक आप सब इंजीनियर के लिए किए हो तो सिविल के जितने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ डालिए, उनको बढ़िया तरीके से रगड़ डालिए एकदम बढ़िया से। आप डीसीए के आप किए हुए हो, आप डाटा एंट्री के लिए अप्लाई किए हो, उनके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डीसीए के अंदर आज तक आपने पढ़ा है, सीखा है, उनको पढ़ डालिए। ओके, उनको पढ़ डालिए, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर डालिए। ओके, और साथ में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एक ओवरऑल बेसिक कंप्लीट कर डालिए, क्योंकि अब भाई सब टेक्निकल आपकी जिस ब्रांच से हो ना, जिस फील्ड से हो, सब्जेक्ट आपका वही है ना, मतलब सिलेक्शन तो आपको वही दिलाएगा, नॉलेज तो आपकी वही चेक करनी है ना इंटरव्यू के अंदर, तो वो पढ़ डालिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो चुका आपका, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो अब अगर आप फेल हो रहे, इसका मतलब आपने गलती की, इस दौरान आपने तैयारी नहीं की, तो करनी है। क्या करनी है? पहला स्टेप आपको आप ही से लेना है, रिवाइज योर रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स। जो भी आपके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। पहला तो आपका जैसे मान लीजिए टेक्निकल पोर्शन, तो टेक्निकल करिए अगर आप सिविल से हैं। तो अगर आप डाटा एंट्री वगैरह के लिए अप्लाई किए तो अपने डीसीए सब्जेक्ट्स पढ़िए बढ़िया तरीके से। मैंने इसी वीडियो वाले में बताया अभी तक डीसीए वाले कैसे पढ़ने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस बता रहा हूँ कि पहला स्टेप आपको अपना टेक्निकल रिवाइज करना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हों, ठीक है। दूसरी बात है, प्रिपेयर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आज से 6 महीने पहले का, कितने महीने, 6 महीने पहले का करंट अफेयर उठाइए और उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? यूट्यूब के अंदर जाइए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की वीडियोस देख लीजिए, 2-3 बार याद हो जाएगा। एक बेसिक नॉलेज करंट अफेयर का होना चाहिए, ठीक है, आज से 6 महीने पहले का, मध्य प्रदेश का भी और इंडिया जीके का भी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज पढ़ के जानी है, क्या चीज़ें फेमस है, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज करके जाना है, पूछी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश का एक बेसिक नॉलेज, मध्य प्रदेश का 6 महीने का करंट अफेयर और 6 महीने का इंडिया करंट अफेयर, इतना ये नॉलेज रख लीजिए। साथ में अपना टेक्निकल पढ़ लीजिए। ये तो हम आपका नॉलेज हो गया, इंटरव्यू के अंदर सफिशिएंट है। मोस्टली आपसे पहले तो आपका इंट्रो में आपकी चीज़ें होगी, थोड़ी बहुत हॉबी वगैरह से क्वेश्चन तैयार करिएगा, जो हॉबी बताने वाले हों उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। लाइक आप बता रहे हो कि मुझे स्टडी करना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो क्या चीज़ें पढ़ना पसंद है, ठीक है। कोई नोवेल बता दिया तो नोवेल के बारे में जानकारी रखिए, अगर कोई और बता दिया, क्रिकेट विकेट बता दिया तो फिर क्रिकेट के बारे में जानकारी रखिए, मतलब जो बताएं उसके बारे में जानकारी। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये बनते हैं, ओके। अब तीसरा पॉइंट है आपका, रिमूव स्टेज फियर एंड डेवलप योर पर्सनालिटी। स्टेज फियर, देखो वहाँ पे आपसे चीज़ें बनती हैं, सब कुछ बनता है, वहीं जा करके ना सारे लोग भड़बड़ा जाते हैं, मतलब बोल नहीं पाते एक्चुअली में। तो वो कैसे हटाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेज फियर हटाना होगा। कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे? सिंपल सा तरीका बताऊँ स्टेज फियर हटाने का। घर में बड़ा सा शीशा होगा ना, ड्रेसिंग वाला, नहीं है, छोटा वाला रखो। रूम पे अगर तैयारी करो तो
तैयारी कर रहे हो ना, छोटा वाला शीशा होगा, उसके सामने बैठ कर आँख में आँख डाल करके बात करो, ठीक है। घर में बड़ा वाला शीशा हो, घर में होगा सारे लोग, घर में सामने बैठ जाओ, आँख में आँख डाल के बातें करो, स्टेज फियर हट जाएगा। 10 दिन 8 दिन जितने दिन टाइम है, आधे घंटे करा करो बातें, कुछ भी चीज़ें पूछा करो, बताया करो, आपस में बातें करते हो ना वैसे ही बातें किया करो, ठीक है। थोड़ा सा स्टेज फियर हटाओ, दोस्तों के सामने सब कर लेते हैं माय डियर, खुद के सामने करो तब जाके पैनल के सामने कर पाओगे, ओके। अदरवाइज हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना, तैयारी नहीं करनी मत करिएगा, 10 तारीख से मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उसमें ज्वाइन हो जाना, 2-3 मॉक दे देना, तो थोड़े से आपके जो झिझक है ना वो हट जाएगी, ठीक है। नीचे टेलीग्राम का लिंक है या कि व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाओ, पता चल जाएगा कब होने वाला है। तो रिमूव स्टेज फियर एंड डेवलप योर पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है अपनी, ओके। थोड़ा सा अपना देखिए, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिए कि किसी इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है, कैसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वही सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं IGP के अंदर। तो अगर ज्वाइन कर सकते हो तो बढ़िया है वो चीज़, है ना। 9179417400 कॉल कर सकते हो आप लोग। तो अगर ज्वाइन हो सकते हो तो बढ़िया है, अदरवाइज आप खुद से करिए, जाके देखिए कि किसी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है। आधे 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाइए, समझ रहे हैं ना। मतलब बेल ट्रस्ट चाहिए एकदम तरीके से, नॉलेज के साथ, करंट अफेयर्स के साथ एकदम साथ में जाना है, सारा स्टेज फियर हटा करके। तो ये हो गया। चौथी चीज़ मॉक इंटरव्यू, सब चीज़ें आ गई हैं, ड्रेसअप भी बढ़िया हो गया है, मुंह से निकल नहीं रहा कुछ, बैठ गए सामने, बैठे हैं, इंटरव्यू कुछ और पूछ रहा, मतलब ब्लर कर रही है आवाज़, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मॉक दीजिए। मॉक कैसे देना वो हमारा ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ मॉक चल रहा हो। खुद के सामने, दोस्तों के सामने बैठ के मॉक मत दीजिए, वो नहीं निकल पाएगा आपका, ठीक है। किसी अनजान को पकड़ लीजिए जो मतलब थोड़े आपसे बड़े पोस्ट पर हो, आप जिसको अपना बड़ा मानते हो, दोस्त के आसपास के भैया लोग जिनसे थोड़ी पहचान कम हो, उनके सामने बैठ करके बात कीजिए, वो आपका मॉक ले लें, ठीक है। पहचान वालों के सामने बैठ के मत दीजिएगा मॉक, नहीं हो पाएगा, ओके। तो ऐसे करके दे सकते हो, ये कि हमारा ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम करवा देंगे। तो ये 4 स्टेप है खुद से प्रिपेयर करने की। पहला तो क्या है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट रिवाइज कर डालिए। दूसरा क्या है, प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, जनरल नॉलेज और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेज फियर रिमूव करिए, पर्सनालिटी के थोड़े से देखिए वीडियोज, कैसे अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करनी है इंटरव्यू के लिए, ओके। क्या पहन के जाना है, फॉर्मल पे जाना है, कैसे पहनना है, ये सारी चीज़ें देखिए। और चौथा अपना थोड़ा सा झिझक हटाइए, मॉक इंटरव्यू दीजिए। ये 4 स्टेप के अंदर आपकी सेल्फ से इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना, भैया आप तो चार्ज कर रहे हो 999 रुपये का, हम लोग के पास नहीं, हम लोग नहीं करना चाहते ज्वाइन। तो माय डियर कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैंने उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी वैल्यू ऐड की हुई है, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने उसको 100% रिफंडेबल रखा हुआ है कि अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको 100% रिफंड मिलेगा। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, फिर तो उसी के लिए पढ़ रहा था, नहीं होता है तो मैंने उसको 100% रिफंड देने के लिए बोला है, अदर बैच के अंदर डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं करना चाहते बहुत अच्छी बात है, मैं सबके लिए हूँ यार, मैं आप लोग के लिए भी काम करूँगा। ये स्टेप अपना लो भाइयों, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतने कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने की। ये जो दिए हुए ना, अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। दूसरे स्टेप के अंदर प्रिपेयर योर जनरल नॉलेज, जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ लो, पिछले MP के कुछ पढ़ लो, MP के थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखो खुद से करोगे तो रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई नो डाउट है ना, हम करवाते तो करके दे देते, वही बात है ना। खुद से करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सर्च करिए मध्य प्रदेश के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट पे चर्चा पे हों, ठीक है। थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्या देश में प्रभाव पड़ा है, प्रदेश में क्या पड़ा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके वेरिएंट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, होनी चाहिए इतनी बेसिक नॉलेज। तो ये सब चीज़ें जो करंट में चल रही है ना, इनकी इशूज़ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद वही स्टेज फियर हो गया, डेवलपमेंट पर्सनालिटी को लेकर के थोड़ा सा पॉइंट, कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है, कैसे पहनना, कैसे उड़ना है, इनकी चीज़ें तो होनी चाहिए। वैसे आप लोग तो मैं थिंक होनी चाहिए, ठीक है। देखो आप लोग ना, पता है सबको, ठीक है, कैसे जाना है इंटरव्यू के लिए, वो थोड़ा सा देख लेना यूट्यूब के अंदर, ओके। आई थिंक सबको तो है जितनी नॉलेज यार, सब इंजीनियर्स हो, एक सब ग्रेजुएट हो, तो सबको नॉलेज है, पर थोड़ा सा एक प्रोफेशनल जो इंटरव्यू को लोग होता है ना, वो जरूरी होता है। तो 2-4 वीडियो देख लेना उसके, कैसे बैठने का ढंग है, जो चीज़ें इंप्रेस करती हैं पैनल को, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीख लेना। इसके बाद मॉक इंटरव्यू वो जरूर दे देना, क्योंकि झिझक हट जाएगी। तो आई थिंक सारे सवाल के जवाब हो गए होंगे आपके। अच्छा लगता है आप लोग जवाब पूछते हो, तो जवाब मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मैं इस बार मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, मतलब चैलेंज नहीं बोलूँगा, मैं आपसे एक्चुअली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे से सवाल पूछे हैं, आज ना मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मेरे वीडियोज़ देख के आपको लगते कैसे हैं। बस आपको एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिखना है कि सर आपकी वीडियोज़ कैसे लगते हैं। खराब लगते हैं खराब लिखो, कोई डाउट नहीं है। तो जैसा भी लगता है अपना व्यू जरूर देना है कमेंट के नीचे, ठीक है। अभी तक आपने सवाल पूछे, मैंने सारे सवाल के आपके जवाब दे दिए। आज मेरा एक सवाल है आपसे कि आखिर मेरे वीडियोज आपको लगते कैसे हैं, और अगर दिल से अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं लगता तो कमेंट में बताइए कि कहाँ पे कमी है, मैं अगले वीडियोज में उसे जरूर सुधार करूँगा, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।